मैं हूं आशिकीन कुरैशी। आप देख रहे हैं GPN 7 न्यूज। अक्सर लोग सोचते हैं कि दुबई एक देश है, लेकिन दुबई कोई देश नहीं, बल्कि यह यूनाइटेड अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। और दुबई का कानून दूसरे अमीरातों से बिल्कुल अलग है। जैसे दुबई के बीच पर बिकनी पहन सकते हैं, वैसा दूसरे अमीरातों में यह संभव नहीं है। आपने बुर्ज खलीफा के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन बुर्ज खलीफा अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब दुबई में बन रही है द टावर ऑफ ग्रीक हार्बर, जो कि बुर्ज खलीफा से भी ऊंची है और आगे चलकर यह दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग कहलाएगी। दुबई एक ऐसा देश है जिसकी ग्रोथ दुनिया के किसी भी शहर से अधिक है। हालांकि यह अलग बात है कि 1960 से पहले दुबई कुछ नहीं था सिवाय एक मरुस्थल के, मगर 1960 में यहाँ तेल की खोज हुई। उसके बाद ही दुबई विकसित होना शुरू हुआ। सिर्फ 50 सालों में ही यह दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से बनकर उभरा और आज दुबई वर्ल्ड इकोनॉमी का प्राइम हब है। सन 1990 में दुबई में सिर्फ एक ही गगनचुंबी इमारत थी, जिसका नाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, मगर इस वक्त दुबई में 156 गगनचुंबी इमारतें हैं और टोटल 911 ऊंची इमारतें हैं। और इसके अलावा जो नई बन रही हैं वह अलग हैं। जब दुबई के निर्माता शेख रशीद से पूछा गया कि आप दुबई के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक जमाना था कि लोग दुबई में ऊंट पर चलना पसंद करते थे, लेकिन आज मर्सिडीज में घूमना पसंद करते हैं। लेकिन फिर से ऐसा जमाना आएगा कि लोग फिर से ऊंट पर घूमना पसंद करेंगे। दुबई के मूल निवासी, जिन्हें अमीरात कहा जाता है, जो दुबई की कुल जनसंख्या का 50% है, बाकी के 85% लोग विदेशी हैं, जो ज्यादातर लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूरोपियन कंट्री से हैं। वैसे तो जानवरों को पालने का शौक हर किसी को होता है, लेकिन दुबई के लोगों का शौक इसमें जरा हटकर है। वे लोग कुत्ते बिल्ली पालने से ज्यादा शेर और चीते को पालना पसंद करते हैं। जुम्मे की नमाज के महत्व को देखते हुए दुबई में 2006 से ही वीकेंड सैटरडे और संडे की बजाय फ्राइडे और संडे कर दिया गया। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि इसके 80वें फ्लोर पर रहने वालों को सबसे नीचे रहना होता है। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर होता है। दुबई में सोने की करीब 300 दुकानें हैं। इन दुकानों पर हर वक्त लगभग 10 टन सोना मौजूद रहता है। 2013 में यहाँ सोने का इतना व्यापार हुआ था कि वह 396 हाथियों के वजन के बराबर था। ट्रैफिक जैम के प्रॉब्लम से तो हर देश को जूझना पड़ता है। दुबई में भी ट्रैफिक जाम लगता है, लेकिन सुपर कार्स का जब कभी भी दुबई में जाम लगता है तो वहां सिर्फ और सिर्फ सुपर कार्स की लाइन दिखाई देती। दुनिया की सबसे बेहतरीन कारें आपको दुबई के जाम में देखने को मिल जाएंगी। जब बात फिजूल खर्ची की हो तो इसमें भी दुबई बहुत आगे है। जैसे कि सोने की कारें, दुबई के अरबपति और उनके बच्चों को सोने की परत चढ़ी कारों में काफी दिलचस्पी रखते हैं, जो कि अपनी दौलत का प्रदर्शन करने का एक तरीका है। हो सकता है आपको ये बात फिजूल खर्ची की हद लगे, लेकिन दुबई में आम बात है। दुबई में ऐसे ATM भी मौजूद हैं जिनसे सोना निकलता है। एक जर्मन कंपनी ने दुनिया की ऐसी मशीन बनाई जिसे गोल्ड ATM कहा जाता है। इसे सबसे पहले दुबई मॉल में लगाया गया। यह पहली ऐसी मशीन है जिसके अंदर से 24 कैरेट के सोने के सिक्के, बिस्किट, ज्वेलरी जैसी 320 चीजें अलग अलग निकलती हैं। ग्राहक इसका प्रयोग कैश और क्रेडिट कार्ड से भी करते हैं और अपनी मनचाही चीज निकाल लेते हैं, जो एक काले पैकेट में निकलती है। आपने डिज्नीलैंड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन दुबई में बन रहा है दुबई लैंड, जो डिज्नीलैंड से भी 2 गुना बड़ा होगा। ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी यही होगा। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, जहां पर टोटल 1200 स्टोर्स हैं। हालांकि दुबई रेगिस्तान के बीच में बसा है, लेकिन फिर भी आप दुबई मॉल में बर्फ से स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा भी दुबई में 70 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर्स हैं, इसीलिए दुबई को शॉपिंग कैपिटल ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है।